अ, नमस्कार। टीसीपी 24 में आपका स्वागत है। और इस वक्त जो देश के हालात और प्रदेश में जो हालात चल रहे हैं वो काफ़ी गंभीर स्थिति में लगातार कोरोना के जो आंकड़े हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। और ऐसे में जो बच्चे हैं, जो स्कूली बच्चे हैं, जो कॉलेज के बच्चे हैं, मेडिकल स्टूडेंट्स हैं, इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स हैं, जिनकी जो मेन स्ट्रीम के बच्चे माने जाते हैं, जिस ग्रेजुएशन को सबसे ज़्यादा अच्छा माना जाता है, वहाँ पर जो है पढ़ाई की स्थिति लगातार कमज़ोर होती दिखाई दे रही है। पिछला जो 1 साल गया है, वो 1 साल एक तरीके से माना जाए बच्चों का नुकसान में गया है, क्योंकि बच्चे उस साल ना तो पढ़ाई कर पाए और ऑनलाइन पढ़ाई का जो प्रभाव है वो बच्चों पे इतना ज़्यादा नहीं पड़ पा रहा है। मगर ऐसे में अगर आने वाले साल में 2021 में फिर से जो मार्च के महीने से कोरोना का नया स्ट्रेन जारी हुआ है, इसकी वजह से अगर फिर से स्कूल कॉलेज बंद हुए हैं और ऐसे में कौन-कौन सी दिक्कत आएगी, इन सब पर बात करने के लिए हमारे साथ जवाहर सूरी शेट्टी जी मौजूद हैं। सर, आपका बहुत-बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, पहली बात तो ये है कि किस तरीके से जो नया स्ट्रेन आया है, ऐसे में बच्चों के स्कूल फिर बंद हो गए हैं और जो कॉलेजेस हैं वो भी बंद हो गए। तो इस बार किस तरीके का असर पड़ सकता है इससे पढ़ाई पर? हाँ, चूंकि स्ट्रेन थोड़ा ज्यादा असर कर रहा है समाज पे, तो इस बार यानी एग्जैक्टली 1 साल हुआ है इस बात को कि पिछले साल हमने बंद जो किया था उससे 1 साल हुआ है। तो लकीली क्या हो रहा है कि जब भी इस तरह का अटैक हो रहा है तो हमारे पास ऐसा समय है जब स्कूल्स या तो बंद होने जा रही होंगी, हाँ, या कॉलेजेस बंद होने जा रही होंगी या परीक्षाएं होने जा रही होंगी, हाँ, इस तरह का। तो ज्यादातर पढ़ाई पे जितना ऑनलाइन का क्लासेस चल रहे थे उस पर बहुत असर नहीं, क्योंकि अब तक करीब करीब सिलेबस कंप्लीट हो चुका होगा। असर आ रहा है जो परीक्षा देने जा रहे हैं बच्चे उनके लिए, हाँ, जी। क्योंकि उनको ये पता नहीं है कि आज सेंटर कहाँ होगा, परीक्षा ऑनलाइन होगी कि ऑफलाइन होगी, परीक्षा होगी भी कि नहीं उनको पता नहीं है। और ये मानसिक स्थिति है जिसमें कुछ नहीं पता होता है, तो तैयारी तो दूर की बात, परीक्षा किस फॉर्म में होगी ये नहीं पता होता, ये बहुत अच्छी स्थिति नहीं होती है। इसका असर बहुत बुरा होगा ऐसा लगता है मुझे बच्चों पर। सर, एक चीज़ और आती है, जैसे आपने मानसिक स्थिति का ज़िक्र किया, तो जो क्लासरूम की पढ़ाई होती है और ऑनलाइन की पढ़ाई होती है, इसमें काफ़ी डिफ़रेंस होता है। और ये देखा जाता है कि ऑनलाइन पढ़ाई में बच्चे ज़्यादा प्रभावित नहीं होते हैं, क्योंकि उन्हें कुछ समझ नहीं आता है चीज़ें। एक तरफ टीचर होता है, दूसरी तरफ क्या चल रहा है ये पता नहीं होता। तो इस तरीके से जो 1 साल का वक़्त गुज़रा है, ऐसे में जो 10th-12th के बच्चे हैं या फिर जो कॉलेज एंटर किए बच्चे फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं, उन पर काफ़ी ज़्यादा नुकसान देखने को मिलता है। हाँ, ये बिल्कुल सही है कि ऑनलाइन पढ़ाई फेस टू फेस पढ़ाई को रिप्लेस नहीं कर सकती। रिसर्च कहता है कि इफेक्टिविटी जो है 33% अगर इफेक्टिविटी है तो 33% तैयारी के साथ मैं अगर परीक्षा में रहता हूँ, ऑब्वियसली रिजल्ट्स बहुत अच्छे नहीं होंगे। और ये जायज है, ये इसका सोचना है या टीचर्स का सोचना है या स्टूडेंट्स का सोचना है, ये जायज है और ये टेंशन होना भी जायज है। मेरा कहना ये है कि मान लीजिए फेस टू फेस और ऑनलाइन का कंपैरिजन भी अपन, तो ऑनलाइन में क्या है, वो चीज मिसिंग होती है जो सबसे मुख्य चीज होती है टीचिंग और लर्निंग में, और वो है इमोशन। कि टीचर जब आपके सर पे हाथ फेर देता है या पीठ पे हाथ फेर देता है तो उसका मोटिवेशन कुछ अलग होता है, वो जी। बच्चे मिस कर रहे हैं। एक चीज ये, दूसरी चीज ये है कि हम ना सिर्फ टीचर या माँ बाप से पढ़ते हैं बल्कि अपने आसपास के दोस्तों से भी बहुत सी चीजें सीखते हैं। वो चीजें बच्चे मिस कर रहे हैं क्योंकि वो अकेलेपन में अलग अलग स्क्रीन पर टीचर से कांटेक्ट कर रहे हैं और टीचर वही पढ़ा रहा है जो एक्चुअली क्लास में पढ़ाता था, लेकिन बच्चों को बिना इमोशन के पढ़ा रहा है। तो ये ऐसा है कि माँ का खाना और होटल का खाना दोनों में जो फर्क होता है, माँ के जी। खाने में प्यार होता है, हाँ, तो वो चीज मिसिंग हो रही है आज की तारीख में। सर, इसमें एक चीज़ और आती है, आपसे कई सारे लोग कंसल्ट करते हैं, कई सारे सवाल पूछते हैं कि किस तरीके से इस समय पढ़ाई की जाए, किस तरीके से, जैसे एक चीज़ देखा जा रहा है, मैं आस-पास अब देख रहा हूँ कि जो बच्चे प्रिपरेशन करते थे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की, वो लाइब्रेरी जाना प्रेफ़र करते थे, वहाँ पे एक फ्री स्पेस पे बैठ के पढ़ते थे। मगर अब अचानक से माहौल चेंज हो गया, उन्हें घर पे बैठने की आदत नहीं है, घर पे प्रेशर। तो ये सवाल काफ़ी ज़्यादा मेरे पास आया है कि किस तरीके से हम अपने आप को मेंटल स्टेटस जो है वो डेवलप करें कि भई हम वापस लाइब्रेरी के जैसे पढ़ सकें। ओके, आजकल कुछ चीजें आ गई हैं कि कोरोना के आने से कुछ वरदान भी आया है।
कि डिजिटल स्पेस में टीचर्स बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं थे, मजबूरन वो कंफर्टेबल हुए। एक दूसरी चीज, कई ऐसे टेक्नोलॉजीज आ गई हैं कि आपके घर में 100 रुपए साल में लाइब्रेरी एक्सेस कर सकते हैं, और इतना लाइब्रेरी एक्सेस कर सकते हैं फिजिकल लाइब्रेरी नहीं कर पाए। हाँ, ये बात सही है कि किताब हाथ में पकड़ने का और वो पेपर का स्मेल जो है उसको मैं रिप्लेस नहीं कर सकता हूँ। हाँ, लेकिन लाइब्रेरी यानी 1 लाख रुपए, अगर 100 रुपए में आपको 1 लाख किताबें अगर 100 रुपए में मिल जाती है आपको साल भर के लिए, तो इतनी बड़ी लाइब्रेरी तो शायद फिजिकली आप एक्सेस नहीं कर पाएंगे। हाँ, नहीं तो सर, इस तरह की मेरा कुछ हाँ, मेरा बोलिए। सवाल सर ये है कि जो बच्चों का सवाल आया था वो ये था कि जो माहौल होता है लाइब्रेरी में पढ़ने का, जो वो फील करते थे कि भाई हम लाइब्रेरी में बैठे हैं, साथ में एक साथ लोग पढ़े, एक शांत माहौल होता था, वो उन्हें अब घर पे नहीं मिल पा रहा है या किसी कोने पे नहीं मिल पा रहा, तो किस तरीके से अपने आप को मेंटली वो प्रिपेयर करें इस चीज के हाँ, तो जैसे ये आप अगर बात कर रहे हैं ग्रुप स्टडी की, हाँ, चाहे ग्रुप स्टडी की बात करें या लाइब्रेरी के माहौल की भी बात करें, तो वो तो रेप्लिकेट हो नहीं सकता, क्योंकि जो चीज नहीं है वो चीज नहीं है। लेकिन आजकल ये भी देखा गया है, जैसे 4-5 बच्चे ग्रुप स्टडी करने लग गए हैं गूगल मीट पे या जूम पे, ये करते हैं बच्चे, और ये शाम को 6 बजे से 7 बजे बोर्ड एग्जाम के बच्चे ये करते हैं। लेकिन फिर भी हम, क्योंकि दोस्त अगर 4-5 मिलते हैं तो पढ़ाई भी होती है, मस्ती भी होती है, उसका मजा कुछ और होता है। हाँ, उसमें यानी मैं अगर चाय की चुस्की लूं और पढ़ते रहूं और दोस्तों के साथ कुछ मस्ती करते रहूं तो बेहतर पढ़ाई होती है। ये कहना गलत है कि मस्ती करते करते पढ़ाई नहीं हो सकती। हाँ, तो वो माहौल को आज की परिस्थिति में वापस लाना तो मुश्किल है, तो बच्चों को ये समझना पड़ेगा कि वो परिस्थिति आ नहीं सकती। हाँ, लेकिन हम लोगों ने जैसे कुछ ग्रुप एक्टिविटीज, एक एग्जांपल दे रहा हूँ मैं आपको, हाँ, हमने करवाई थी। जैसे एडुताक्षरी करके मैंने एक स्टार्ट किया था, हाँ, जब पहले लॉकडाउन में, क्योंकि कई बच्चे मुझे अप्रोच करने लग गए और पेरेंट्स कि बच्चे पढ़ नहीं रहे हैं, तो क्या करें ऐसा, और टीचर पढ़ा नहीं पा रहा है, क्योंकि तब नया नया डिजिटल समझने लगा था टीचर। एक्चुअली क्या है, जब मैं पढ़ाता हूँ तो उसको रुचिकर बनाने के लिए हमको कुछ चीज करनी पड़ती है बच्चों तक पहुंचाने के लिए, नहीं तो बच्चा खिड़की के बाहर देखने लगता है। हाँ, तो ये, और ऑनलाइन पढ़ाई में ये प्रॉब्लम है कि मैं कैमरा बंद करके हाँ कुछ भी कर लूँ। हाँ, तो ये एक प्रॉब्लम टीचर्स को फेस करते हैं कि बच्चे क्या है, कैमरा सडनली बंद कर देते हैं, हाँ, और बोलते हैं मैम मैं शुशु करने जा रहा हूँ, और चले जाते हैं, और ये वहीं बैठ के कुछ और करते रहते हैं। हाँ, तो इस तरह के बहाने बहुत होते हैं। तो हमने एडुताक्षरी जो स्टार्ट किया था वो इसीलिए था, और जिसमें हर रोज 1100 परिवार हाँ मेरे साथ जुड़ते थे, और उसमें क्या रहता था, कोई भी क्लास का बच्चा जुड़ सकता है इसमें, और ये ग्रुप एक्टिविटी है। एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ये कुछ भी कोई भी कर सकता है इसको। मैं ये कहता था कि अगर मान लीजिए एक गाना मैंने शुरू किया, हाँ, माई ने माई मुंडेर पे तेरा बोल रहा है कागा, हाँ, तो ग से कोई एक बच्चा 6th क्लास का है, दूसरी तरफ फेसबुक लाइव होता था मेरा ये, हाँ, तो ग से एक कोई 6th का बच्चा गांधी जी पकड़ लेता है, उसके हिस्ट्री बुक में गांधी जी होगा, तो गांधी जी के बारे में 1-2 लाइन बताता है, और गांधी जी में ज से लास्ट अगर खत्म होता है तो ज से एक गाना गाता है। अगर मान लीजिए उस बच्चे को गांधी जी के बारे में कम पता है तो उसका परिवार जुड़ के भी बता सकता है, और गांधी जी के बारे में, तो ये 1100 परिवार सुनते रहते हैं। फिर ये ज से जब अगला गाना गाता है, वो गाना जहां से भी खत्म होता है, जीवन से भरी तेरी आंखें मजबूर करे जीने के लिए, यह से कोई दूसरा बच्चा क्लास 8 का वाई से कुछ बताता है, ईस्ट ईस्ट जिससे ब्रेड बनता है, और ईस्ट का केमिकल फार्मूला बताता है, 1-2 लाइन बताता है उसके बारे में, और ट से फिर अगला गाना गाता है। इस तरह की ग्रुप एक्टिविटी जिसमें पढ़ाई भी हो, ग्रुप भी बने, परिवार भी साथ में हो, और चूंकि लॉकडाउन में परिवार साथ में था तो उसका हमने इस्तेमाल किया था। ये कम, हम करीब करीब 15,000 परिवारों तक पहुंच गए थे ये जब मैं बाद? खत्म किया था इसको। मतलब कुल मिला के इस कॉन्सेप्ट में ऐसा था कि गाने के माध्यम से उनकी जो जनरल नॉलेज है और जो उनकी अवेयरनेस है उसको एक साथ लाना। तो ऐसे किस हाँ, तरीके कुछ प्रोग्राम्स और भी चल रहे हैं आपके? नहीं, एडुताक्षरी का रिपीट हमको करीब करीब 10 बार करना पड़ा पब्लिक इसके बार में। हाँ, जब पहले बार मैंने 15,000 किया था तो मैं बीच में बंद कर दिया था, क्योंकि मेरे गले के लिए भी बहुत ज्यादा टैक्सिंग हो गया था, क्योंकि 2-2 3-3 घंटे बच्चे छोड़ते नहीं थे। हाँ, और 1100 परिवार हैं तो खेलते खेलते बहुत टाइम होता था हमारे पास। तो वो जब मैंने बीच में बंद किया तो मेरे पास रिक्वेस्ट आने लग गए कि नहीं, अब दुनिया भर से आते थे,
हाँ, इंडियंस जहाँ-जहाँ थे सबसे आते थे कि फिर से चालू, तो मुझे 10 बार शुरू करके 10 बार बंद करना पड़ा। एडुताक्षरी अपने आप में एक प्रोग्राम है जो हमने किया था। दूसरा हमने एक किया था जवाहर सर की क्लास। जवाहर सर की क्लास में बच्चों को देखिए हर क्लास के बच्चे की अलग-अलग पढ़ाई होती है। हाँ, तो सबको मैं पढ़ा नहीं सकता हूँ एक-एक करके। तो मैं क्या करता था, लाइफ के कुछ चीज़ें मैं उठाता था। जैसे मैंने उठाया कि आप घर में 2 भाई हैं मान लीजिए, तो क्रिकेट की प्लास्टिक की बैट उठाइए और प्लास्टिक की बॉल उठाइए। हाँ, और अगर आपके हॉल में 20 फीट की जगह है या 15 फीट की जगह है, तो टाइल गिन लीजिए, एक-एक, 2-2 फीट की अगर टाइल है, तो गिन लीजिए कितने टाइल हैं। और छोटे भाई को बोलिए बॉल फेंकने के लिए, बड़े भाई को बोलेंगे कि बैट से मारने के लिए। बॉल फेंकने और बैट में बॉल लगने के बीच का जो टाइम है, वो टाइमर से या स्टॉप वॉच से या मोबाइल से हम पता कर लेते हैं। तो इसमें हम बताते थे कि न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में v इज इक्वल टू यू प्लस एटी जब आप लगाते हैं, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, v फाइनल वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी हमको निकालना है, टाइम आपको पता चल जाएगा जब आप टाइमर से निकालोगे, और डिस्टेंस आपको टाइल से पता चल जाएगा। हाँ, तो इस तरह के ग्रुप एक्टिविटीज जब तक घर में नहीं करोगे ना आप सप्लीमेंट नहीं कर पाओगे स्कूल नहीं जाने का। तो हमको थोड़ा सा क्रियात्मकता दिखा के घरों में, स्कूलों में, टीचरों में इस तरह का डेली एक प्रॉब्लम में भेजता था बच्चों को घर, और घर में करते थे और मुझे फिर वापस देते थे, सर ये रिजल्ट निकला। एक सर मेरा आपसे आखिरी सवाल ये है आगे जाते-जाते कि अगर फिर से ऐसी स्थिति उत्पन्न हो रही है कि लॉकडाउन हो सकता है, लगातार जो स्ट्रेन में आंकड़े ज़्यादा आ रहे हैं, तो ऐसे में स्कूल कॉलेज तो बंद हो गए हैं, फिर से अगर ऐसा कुछ आता है और बच्चों को कन्फ्यूज़न ये रहता है कि इतने सारे ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म्स आ गए हैं पढ़ने के लिए, वो कन्फ्यूज़ रहते हैं पढ़ें कहाँ, कहाँ जाएँ? तो ऐसे में उनके लिए जो किताबों का सहारा रहता है स्कूल की टेक्स्ट बुक्स का, अगर एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक्स बात करें 6 से लेके 12th क्लास की, तो उनको छोड़ कर के वो इधर-उधर भागने लगते हैं क्योंकि एडवर्टाइज़मेंट इस तरीके का हो गया है आजकल माहौल हम्म, कि उसे अट्रैक्ट करने लगता है। जो चीज़ अगर काम की ना हो, वहाँ भी वो खींच लेते हैं, पैसे बर्बाद कर लेते हैं। तो ऐसे ही में अगर ये कंडीशन आता है, तो आपकी क्या सलाह है उनके लिए, स्कूल के बच्चों कुछ कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं, हाँ, जो कि फ्री हैं और कोरोना काल में लॉकडाउन के लिए ही बनाई गई है। एक प्लेटफॉर्म है alltimeschool.com। इसमें एनसीईआरटी की किताबों के अलावा जितने किताबें हैं, फ्री रिसोर्सेस हैं, टेस्ट हैं, एग्जाम्स हैं, सब कुछ फ्री में अवेलेबल है बच्चों के लिए। जाएं और उसमें खोए खोए ना, यानी कई बार क्या होता है, जैसे एनसीईआरटी की किताबें मिलती हैं फ्री में एनसीईआरटी की वेबसाइट पे, हाँ, लेकिन जैसे आपने कहा कि एडवर्टाइजमेंट की वजह से दूसरी किताबों के पास भागते हैं लोग। तो इसमें क्या है, चैप्टर वाइज आपके पास फ्री रिसोर्सेस अवेलेबल हैं। हाँ, आप जाके देखें और देखिए जितनी ज़्यादा किताबें पढ़ेंगे उतना ज़्यादा ज्ञान है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि एक ही किताब तक स्कूल में सीमित हो जाते हैं हम लोग, ऐसा ज़रूरी नहीं है। हो सकता है गुरुत्वाकर्षण का एक चैप्टर किसी और राइटर ने अच्छा लिखा हो, हाँ, हो सकता है पियर्सन ने अच्छा लिखा हो, और इलेक्ट्रिसिटी का कोई किसी और ने अच्छा लिखा हो। तो ज़्यादा किताबें पढ़ लेना कोई गलत नहीं होगी, जिसमें सबसे अच्छा बेहतर। और इसका एक संकलन 2 जगह है, एक तो ऑल टाइम स्कूल मैंने बताया, दूसरा आईआईटी खड़गपुर ने एक लाइब्रेरी बनाई है, डिजिटल लाइब्रेरी। हाँ, उसमें सारे किताबें फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही हैं, और कुछ क्लासेस जो आईआईटी के बच्चों ने पढ़ाई है स्कूल के बच्चों के लिए, वहां पे भी मिल रही। तो कई ऐसे रिसोर्सेस हैं इन बच्चों के लिए जिनको भटकने की जरूरत नहीं है। हाँ, जानकारी उनके पास नहीं होगी जो मैं अभी दे रहा हूँ आपके माध्यम से। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर जवाहर सूरी जी, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से आप इस समय को यूटिलाइज़ कर सकते हैं और किस तरीके से जो अलग-अलग तरीके की वेबसाइट्स हैं, वो आपके लिए कारगर हो सकती हैं, ज़्यादा फ़ायदेमंद हो सकती है। इधर-उधर ना भागते हुए किस तरीके की चीज़ करें और जैसे कि इन्होंने बताया कि किस तरीके से फ़ेसबुक के माध्यम से और जो समय परिवार का आप एक साथ बिता रहे हैं, उसको किस तरीके से यूटिलाइज़ किया जा सकता है, उसका इस्तेमाल कैसे किया जाए। डॉक्टर साहब, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद हम साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू। लगातार आपके लिए इस तरीके के कुछ ना कुछ अपडेट्स लाते रहेंगे जो आपके बच्चों के लिए या फिर आसपास के आपके माहौल के लिए फ़ायदेमंद हो और ये जानकारी आपसे निवेदन है कि आप आगे भी पहुँचाएँ ताकि आपके आसपास अगर छोटे बच्चे या स्कूल के बच्चे हैं तो उन्हें इस बात की जानकारी मिले और उनका जो समय खराब हो रहा है स्कूल ना जाने की वजह से और जो बीच का गैप आ रहा है वो उनके लिए फ़ायदेमंद साबित हो सके। TCP 24, #1 growing news network।